हेलो दोस्तों। आज अपना अध्ययन किसके बारे में करेंगे? महाराणा अमर सिंह के बारे में। ठीक है। महाराणा महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह का कार्यकाल 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य है। महाराणा अमर सिंह के समय मुगल मेवाड़ संधि हुई। कौन सी संधि हुई है? मुगल मेवाड़। कब हुई है? 1615 ईस्वी में। इस संधि में मतलब मुगल मेवाड़ संधि में किनके मध्य हुई है? जो देखो पहले तो इधर तो कौन है? जहांगीर। और इधर कौन है? अमर सिंह प्रथम। इस संधि में जहांगीर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? खुर्रम ने, जो भविष्य में किस नाम से जाना गया? शाहजहां के नाम से। किसके नाम से जाना गया है? शाहजहां के नाम से। और अमर सिंह प्रथम की तरफ से या अमर सिंह प्रथम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? पहला व्यक्ति कौन है? शुभकर्ण पंवार। और दूसरा व्यक्ति कौन है? हरिदास झाला। और इनके साथ में कौन था? करण सिंह। ठीक है। तो कौन सी संधि हुई? मुगल मेवाड़ संधि, जो कब हुई है? 1615 ईस्वी में। किनके मध्य हुई है? जहांगीर तथा अमर सिंह प्रथम के मध्य। जहांगीर का प्रतिनिधित्व किसने किया था? खुर्रम ने, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? जहांगीर शाहजहां के नाम से। और अमर सिंह प्रथम का प्रतिनिधित्व किसने किया है? शुभकर्ण पंवार तथा हरिदास झाला ने। और इनके साथ में कौन था? करण सिंह। इस संधि के तहत कुछ रखी गई क्या शर्तें, और इस संधि की रूपरेखा किन्होंने तैयार की है? करण सिंह व खुर्रम ने। कौन सी जगह पर? चित्तौड़गढ़ के किले में। जिस पर अधिकार किनका था? मुगलों का। इस किले के अंदर करण सिंह तथा खुर्रम ने अपनी क्या बदली है? एक दूसरे को पगड़ी। क्या बदली? पगड़ी। जो कौन से किले में बदली है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। इस समय पर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किसका था? मुगलों का। आगे देखो, मुगल मेवाड़ संधि की कुछ क्या रखी गई शर्तें, जो एक तो जहांगीर की तरफ से और कुछ शर्तें रखी गई अमर सिंह प्रथम की तरफ से। पहले अपन अमर सिंह प्रथम की शर्तें देखते हैं। पहली शर्त, मेवाड़ मुगलों के साथ कोई वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं
करेगा। ठीक है, दूसरी संधि की शर्त क्या है? मेवाड़ को मांडलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ पुनः प्राप्त हो। तीसरी संधि की शर्त क्या रखी है? करण सिंह को 5,000 का मनसब प्राप्त हो। चौथी शर्त क्या रखी? कभी भी महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। अपने प्रतिनिधि के रूप में करण सिंह को मुगल दरबार में भेजेगा। ये शर्तें किसने रखी है? अमर सिंह प्रथम ने। किसके सामने? जहांगीर के सामने। और सारी शर्तें क्या कर ली गई? मान ली गई। यानी कि कबूल कर ली गई चारों की चारों शर्तें। इधर से जहांगीर ने भी एक क्या रख दी? शर्त कि हम आपको मांडलगढ़ तथा चित्तौड़गढ़ पुनः आपको सौंप देंगे, लेकिन हमारी भी एक क्या है? शर्त। और शर्त क्या है? चित्तौड़गढ़ का आप पुनर्निर्माण या मरम्मत नहीं करवाओगे। ठीक है, यह शर्त किसने रखी है? जहांगीर ने। दोनों ने एक दूसरे की क्या मान ली है? शर्तें। और दोनों के मध्य एक संधि की स्थापना होती है जिसका नाम क्या है? मुगल मेवाड़ संधि, जो कब होती है? 1615 में। इस संधि से आहत कौन हो गया? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम मेवाड़ मुगल संधि से क्या था? आहत, यानी कि क्या था? दुखी। ठीक है, तो अमर सिंह प्रथम ने राज्य का क्या कर दिया? त्याग। किसके नेतृत्व में? करण सिंह के नेतृत्व में। मतलब अब राजा कौन बन गया है? करण सिंह। आगे देखो, शासक का नाम करण सिंह। करण सिंह का कार्यकाल 1620 ईस्वी से 1628 ईस्वी के मध्य है।
करण सिंह ने करण विलास महल, करण सिंह ने करण सिंह ने दिल खुश महल या दिलकुश निवास का क्या करवाया, निर्माण। कहाँ पर करवाया है, उदयपुर में। करण सिंह ने जग मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। जग मंदिर कौन सी झील में है, पिछोला झील में। पिछोला झील पिछोला झील में। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, पिच्छू नामक बंजारे ने। किसके समय पर करवाया था पिछोला झील का निर्माण, राणा लाखा के समय। किसके समय पे, राणा लाखा के समय पे। कौन सी झील का निर्माण करवाया, पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर में। और इसी पिछोला झील में महाराणा करण सिंह ने क्या बनवाया है, जग मंदिर महल, जो एक प्रकार से क्या है, जल महल। एक प्रकार से क्या है, जग महल। देखो उस समय के पश्चात में जो जहांगीर दिल्ली का बादशाह था ना, उसका एक पुत्र था जिसका क्या नाम था, खुर्रम। अपने पिता के खिलाफ क्या कर देता है, विद्रोह है। क्या कर देता है, विद्रोह है। जब जहांगीर इसे कैद करने के लिए बोलता है तो यह भग करके किसके पास में आता है, करण सिंह के पास में। किसके पास में आकर के शरण ली, करण सिंह के पास में। और करण सिंह ने खुर्रम को कहां पर शरण दी, जग मंदिर महल में। ठीक है। उस समय पर जग मंदिर का क्या हो रहा था, निर्माण कार्य चालू था। किसका, जग मंदिर महल का। तो खुर्रम ने किसे देखा निर्माण होते हुए, जग मंदिर महल को। खुर्रम भविष्य में किस नाम से शासक बना, शाहजहां के नाम से। किस नाम से शासक बना है, शाहजहां के नाम से। तो शाहजहां जब शासक बनता है तो अपनी प्रिय रानी जिसका नाम क्या था, मुमताज महल, उसकी याद में आगरा में क्या बनाता है, ताजमहल। किसका निर्माण करवाता है, ताजमहल का। कहाँ पर करवाता है, आगरा में। कौन करवाता है, शाहजहां। किसके लिए या किसकी याद में, अपनी प्रिय पत्नी जिसका नाम क्या था, मुमताज महल, उसकी याद में जब ताजमहल का निर्माण करवाता है तो इसने पहले किसका निर्माण कार्य देखा था, जग मंदिर महल का, जो कहाँ पर है, उदयपुर में। तो इसने इसकी परछाई या इसके कुछ निर्माण कार्य या इसके जैसी आकृतियां किसमें बनवाई, ताजमहल में। किसमें बनवाई, ताजमहल में। इस कारण से कहा जाता है कि ताजमहल के ऊपर किसकी छाया है, जग मंदिर महल की।
या जगमंदिर महल के निर्माण के या इसकी कुछ आकृतियां कहाँ पर बनी हुई हैं? ताजमहल के अंदर, जो किसने बनवाई है? शाहजहां ने। आगे देखो आप, इसके पश्चात में शासक बनता है कौन? जगत सिंह प्रथम। कौन शासक बनता है? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम का कार्यकाल, जगत सिंह प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक है? 1628 ईस्वी से 1652 ईस्वी के मध्य किसका शासनकाल है? जगत सिंह प्रथम का। जगत सिंह प्रथम ने सर्वप्रथम कौन सा कार्य किया है? जग मंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया। तो जग मंदिर का निर्माता किसे माना गया है? जगत सिंह प्रथम को। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि जगमंदिर महल जो कहाँ पर है स्थित है? उदयपुर में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। उसका निर्माण कार्य किसने शुरू किया था? तो कौन आएगा? करण सिंह। ठीक है। और अगर आपसे पूछता है कि जगमंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो भी कौन आएगा? जगत सिंह प्रथम। और इसका निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया? तो भी कौन आएगा? जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर का क्या करवाया है? निर्माण। ठीक है। जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर के अन्य नाम पहला है जगन्नाथ राय मंदिर और दूसरा नाम क्या है? सपनों का मंदिर। क्या नाम है? सपनों का मंदिर। ऐसे कहा जाता है कि जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह प्रथम ने अपने सपने में देखा और उसी के आधार पर इसका क्या करवाया है? निर्माण। इस कारण से इसे क्या कहते हैं? सपनों का मंदिर। इस मंदिर में एक क्या है? प्रशस्ति, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम ने। प्रशस्ति का नाम क्या है? जगन्नाथ राय प्रशस्ति। जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहाँ पर है? उदयपुर में, क्योंकि ये मंदिर भी कहाँ पर है? उदयपुर में। जगन्नाथ प्रशस्ति का रचयिता, रचयिता कौन है? कृष्णदास। कौन है? कृष्णदास।
जगन्नाथ प्रशस्ति या जगन्नाथ राय प्रशस्ति में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया गया है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति में कौन से युद्ध का वर्णन किया गया है? हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है। और अगर मान लो एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध का हल्दी घाटी युद्ध का सजीव वर्णन या आंखों देखा हाल किसने लिखा है? तो क्या आएगा? बदायूनी। बदायूनी। तो हल्दी घाटी के युद्ध का आंखों देखा हाल या सजीव वर्णन किसने किया है? बदायूनी ने। और अगर मान लो इनकी पुस्तक का नाम पूछे तो पुस्तक का क्या नाम है? मुन्नत काफ उल तवारिफ। उसके अंदर गोगुंदा पहाड़ियों के आधार पर नाम क्या दिया गया? गोगुंदा का युद्ध। और अगर मान लो खमनौर के युद्ध के बारे में पूछे तो किसने नाम दिया था? अबुल फजल ने, जो किसका दरबारी कवि था? अकबर का। किसके आधार पर? खमनौर की पहाड़ियों के आधार पर। नाम क्या दे दिया? खमनौर का युद्ध। कौन सी पुस्तक में, या पुस्तक का नाम पूछे तो कौन सी पुस्तक में? आईने अकबरी, जिसका दूसरा नाम क्या है? अकबरनामा। कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो कौन सी भाषा में लिखी गई है? फारसी भाषा में। इधर देखो, जगत सिंह प्रथम कार्यकाल 1628 से 1652। सर्वप्रथम तो इसने क्या किया? जगमंदिर का निर्माण या जगमंदिर महल का निर्माण पूरा करवाया, जो कहां पर है? उदयपुर में। कौन सी झील में? पिछोला झील में। तो इसका निर्माता किसे माना गया है? जगत सिंह प्रथम को। जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर में क्या बनवाया? जगदीश मंदिर या जगन्नाथ मंदिर। इसी के कुछ अन्य भी नाम है, जैसे जगन्नाथ राय मंदिर या सपनों का मंदिर। तो यहां पर इसका क्या खींचा जाता है? रथ। तो अभी आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है क्या कि राजस्थान में या राजस्थान के कौन से जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ की सवारी निकाली जाती है? तो कहाँ पर निकाली जाती है? उदयपुर में। और अगर मान लो भारत के लिए पूछे कि भारत में भगवान जगन्नाथ की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कहाँ की है? जगन्नाथपुरी की, जो कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर। आगे लिखो, जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के महलों में, उदयपुर के महलों में चितेरों की ओवरी का निर्माण करवाया। ओवरी का मतलब होता है चित्रशाला। क्या होता है ओवरी का मतलब? चित्रशाला। इस कारण से जगत सिंह प्रथम के काल को, जगत सिंह प्रथम के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल या क्लासिक पीरियड या क्लासिक युग कहते हैं। ठीक है। आगे आप देखोगे कि जगत सिंह प्रथम ने सर्वप्रथम, जगत सिंह प्रथम ने सर्वप्रथम मुगल, मेवाड़ संधि की अवहेलना
की। ठीक है, तो जगत सिंह प्रथम ने उदयपुर के महलों में चित्रों की क्या बनाई है? ओबरी। ओबरी का मतलब क्या होता है? चित्रशाला। जगत सिंह प्रथम के काल को चित्रकला का क्या कहते हैं? स्वर्णकाल या क्लासिक पीरियड या क्लासिक युग। जगत सिंह प्रथम ने सर्वप्रथम मुगल मेवाड़ संधि की क्या की है? अवहेलना। और ये संधि कब हुई थी? 1615 में। किनके मध्य? जहांगीर तथा अमर सिंह प्रथम के मध्य। ठीक है, तो दोस्तों बाकी का अध्ययन अगली क्लास में करते हैं। जय हिंद, जय भारत।